जैसे जैसे कोरोना महामारी का भयावह रूप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही जिम्मेदार लोगों की संवेदनहीनता व लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लगातार कोई न कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिससे अस्पताल प्रशासन की खूब किरकिरी होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। 10 दिन से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी में एक मजदूर के शव पड़े रहने की सूचना पर वहां विधायक अनिल पारासर, MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह पहुंच गए और उन्होंने CMS को जमकर खरी खोटी सुनाई। लापरवाही की हद तो देखिए कि 10 दिन से अस्पताल में पड़े मजदूर के शव को ना तो उसके नाबालिग बेटे के सुपुर्द किया गया, ना ही किसी अन्य को इसकी सूचना दी गई। मामले पर प्रशासन की किरकिरी होने के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के CMS AB सिंह को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और अस्पताल में हुई लापरवाही के मामलों की जांच की जा रही है। दरअसल 23 तारीख को तबीयत खराब होने पर खिरनी गेट के रहने वाले राजू पुत्र सुंदरलाल को पड़ोसियों ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया। इस दिन शाम को राजू की मौत हो गई। उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। तब से लेकर कल तक राजू का शव अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा रहा। जब भी उसका नाबालिग बेटा वहां जाता, उसका शव उसको नहीं दिया जाता। उसके बेटे से कहा गया कि किसी बड़े को लेकर आओ, तब शव दिया जाएगा। मृतक राजू के बेटे रोहित के साथ कोई भी पड़ोसी जाने को तैयार नहीं हुआ, जिस कारण मृतक का शव मोर्चरी में ही पड़ा रहा। मामले की जानकारी जब विधायक कौल अनिल पारासर और MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह को हुई तो वह तत्काल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। अलीगढ़ के CMO डॉक्टर भानु प्रताप कल्याणी ने बताया कि 10 दिन तक उनके वारिसान का पता नहीं पड़ पाया था। हालांकि यह अव्वल दर्जे की लापरवाही है और 10 दिन से बॉडी रखी है। जब पता चला उसके बाद एड्रेस ट्रेस किया गया और बॉडी को भेज दिया गया। यह काम 10 दिन बाद जो हुआ है वह पहले भी हो सकता था। अस्पताल में ऐसा मसला पहले भी आया था जिसमें 3 दिन तक बॉडी के लिए परिवार वाला चक्कर काट रहा था। तो इस मसले को दिखाया जा रहा है। पूरे मामले पर जो कंट्रोलिंग अफसर थे CMS साहब, उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह किसी और को तैनात किया गया है। बाकी मामले पर जांच की जा रही है। तो छोटू, आप किसकी बॉडी को लेकर आए हैं? राजू। राजू कौन है तुम्हारे? पापा। पापा है राजू। कब खत्म हुए थे? 23 तारीख। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। कौन से में? मरकासिन दीनदयाल में। बेटा सरकारी अस्पताल में हुए थे ना? अच्छा, तो आप लाश लेने गए थे उनकी? हाँ। क्या कहा आपसे? मना कर दी उनने। क्या कह दी? न गए, बड़े आदमी को बुला के लाओ। फिर क्या हुआ? बड़े आदमी को बुलाने नहीं गए? नहीं जाओ, वहाँ पे पैसा नहीं है तब। आप पे पैसे नहीं थे? हाँ। इसलिए आप दोबारा गए नहीं? हाँ। आपने अपने मकान मालिक से नहीं कहा? बोले वो मैं आ रहा, आने तो कोई नहीं हो। हमें कल क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा सूचना मिली कि एक शव जिसका नाम राजू पुत्र सुंदरलाल ने, उम्र 50 साल, दीनदयाल उपाध्याय में 23 तारीख से पड़ा हुआ, यानी कि 10 दिन हो गए। उनकी कोविड-19 से उनकी उस अस्पताल में मौत हुई और मौत के बाद उनका बेटा रोहित और छोटू कई बार अपने पिता का शव लेने के लिए अस्पताल पहुंचा, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे बार बार भगा दिया और वो बेचारा दर दर भटकता रहा, क्योंकि उसके ना तो पैसे थे और ना कोई बड़ा था जिससे कि लाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। इसलिए वो भी घर आकर थक हार कर बैठ गया। जब वहाँ स्थिति गंभीर हुई तो गंभीर होने का हम मानवता संस्था के हम लोगों को कल सूचना मिली कि इस तरीके से एक शव 10 दिन से पड़ा हुआ है 23 तारीख से। तो हमने जो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी, क्षेत्रीय विधायक श्री अनिल पारासर जी, ADM सिटी श्री राकेश मालपानी जी, इसके अलावा CMS दीनदयाल उपाध्याय, CMS डॉक्टर बालकृष्ण और CMO डॉक्टर BK कल्याणी आदि को सबको चेताया, सबको कहा कि अगर आपने इस साहब को आज नहीं उठाया, उठा के हमारे पास हमें उपलब्ध नहीं कराया तो हम जो है आंदोलन करेंगे। उसके उपरांत तब वो सब मिला है और उस बच्चे रोहित और छोटू के तथा एक पड़ोसी महेश मिश्रा जी के अनुरोध पर हमने अपने खर्चे से ही मानवता संस्था के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। उस मामले में ऐसा नहीं है कि उसको बॉडी जो है 10 दिन तक दी नहीं जा रही थी। 10 दिन तक उसकी वारिसान का पता ही नहीं चल पा रहा था और ये हालांकि अव्वल दर्जे की लापरवाही है। 10 दिन तक बॉडी रखी है और किसी को यही नहीं है कि वो किसी को बॉडी हैंड ओवर की जानी है, क्योंकि जब पता चला है उसके बाद वो एड्रेस जो है वो थोड़ी सी देर में ट्रेस हो गया और वो बॉडी हैंड ओवर भी हो गई। तो ये काम जो 10 दिन बाद हुआ है वो पहले भी हो सकता था। सर, घर वालों का कहना है हम लगातार हॉस्पिटल जा रहे हैं बॉडी मांगने पर, वो लोग देते नहीं हैं दीनदयाल वाले। ऐसा एक मसला पहले भी जानकारी में आया था जिसमें 3 दिन तक बॉडी के 3 दिन तक वो उसका जो पुत्र था वो चक्कर काट रहा था, उसकी बॉडी इनको नहीं मिली थी। तो इस मसले को जो है वो दिखाया जा रहा है और किस तरह की कार्रवाई की गई है सर? अभी फिलहाल तो वहाँ जो कंट्रोलिंग अफसर थे, नियंत्रक अफसर थे CMS साहब, उनको लंबी छुट्टी भेज दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे CMS को लगा दिया गया
और बाकी जो अभी उसके जो भी इंक्वायरी हो रही होगी उसके अनुसार जो